नमस्कार, मैं राहुल देव लर्न योगा एंड फिटनेस में आपका स्वागत है। आज आपको पापी कोंडालू का दूसरा पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। पहला पार्ट में हम लोग क्रूज की सवारी किए। दूसरा पार्ट में अब हम लोग पहुंच गए हैं गोदावरी नदी के किनारे बम्बू हाउस में। यह वो इलाका है जहां पे हम सब रात में स्टे करते हैं। यह गोदावरी के किनारे का एरिया है जहां पे छोटे छोटे बम्बू हाउस बने होते हैं। इसकी खासियत यह होती है कि एक बम्बू हाउस में या तो 2 लोग रुक सकते हैं या 4 लोग रुक सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिंगल है तो उसे दूसरे के साथ शेयर करना पड़ता है। यह अलौकिक और बहुत ही सुंदर यह अनुभव होता है क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं होता है, ना आपका फ़ोन काम करता है, ना कोई लाइट होती है, सिर्फ सोलर लाइट पे वहाँ पे काम चलता है। यदि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं, जहाँ सिर्फ प्रकृति के बीच ही हम बैठे हुए हैं, हम श्वास ले रहे हैं और हम प्रकृति को ही निहार रहे हैं। यहाँ की सुंदरता अपने आप में एक अनोखा है। यदि आप यहाँ पे रुकते हैं, नाइट स्टे लेते हैं, तो आपको लगेगा कि यह इलाका स्विट्जरलैंड से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। आप देख रहे हैं कितनी सुंदरता। यह सुबह का समय है, लगभग 6:30 से 7 बजे का टाइम है। सूर्योदय यहाँ लेट से होती है पश्चिम होने के कारण से। और ये देखिए सामने गोदावरी, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। कितना सुंदर नज़ारा आपको यह देखने को मिलेगा। जब हम लोग पहुँचे तो उस दिन बारिश भी हो रही थी, इसलिए उस दिन की सुंदरता, उसका अनुभव एक अलग अनुभव था। ये सभी जो देख रहे हैं ये बम्बू हाउस है। इसमें 2 प्रकार के हैं, एक नीचे भी हैं, एक ऊपर भी हैं। यदि नीचे फुल हो जाता है तो टूरिस्ट को कुछ ऊपर पहाड़ी पर रखा जाता है। हम सब भी ऊपर ही रुके हुए थे। यह देख रहे हैं कि किस प्रकार से सुबह का समय है। अब इसी कुटिया में या इसी झोपड़ी में हम सब रुके हुए थे। इस झोपड़ी की खासियत ये होती है कि इसमें कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं होता है। आप सोचेंगे कि रात में सांप बिच्छू तो नहीं आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे दिन जैसे ही सुबह आप ब्रेकफास्ट वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि टूर पैकेज में ही सारा ब्रेकफास्ट का इंतजाम होता है, उसके लिए आपको कोई अलग से पे नहीं करना पड़ता है। दूसरे दिन आप नाश्ता करके आप चाहें तो बाद में भी नाश्ता कर सकते हैं या आप पहले भी नाश्ता कर सकते हैं। ये आपके मर्जी के ऊपर निर्भर होता है। तो दूसरे दिन आप जैसे ही ब्रश वगैरह फ्रेश हो जाते हैं तो आपको गाइड जो है वह जंगल सफारी यानी जंगल की यात्रा करवाता है। यह देख रहे हैं हम सब जो टूरिस्ट लोग हैं, लगभग 50 से 60 टूरिस्ट थे। सभी लोगों को एक गाइड के द्वारा जंगल में ले जाया जा रहा है। यह जंगल इतनी घनी है कि आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ कोई किसी भी प्रकार के जीव जंतु का भय नहीं है। पूरी तरह से आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं और सिर्फ प्रकृति के बीच रह के प्रकृति का ही आनंद लेना है आपको कुछ और नहीं करना, क्योंकि मोबाइल वगैरह वहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए आपके मोबाइल होकर भी आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे सिर्फ सैटेलाइट फ़ोन ही होते हैं। यदि आपातकालीन में कुछ बात करना हो तो सैटेलाइट फ़ोन से आप बात कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से आप जो दिन भर में 200-100 फ़ोन करते हैं, न व्हाट्सएप चलेगा न कुछ चलेगा। बस आप सिर्फ प्रकृति के बीच रहिए। बड़ा ही अद्भुत और आनंददायक यह एक्सपीरियंस होता है। ये देखिए सभी लोग पगडंडियों के सहारे जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा बच्चा भी है, वो भी बड़ा मस्त होकर के आगे आगे दौड़े जा रहा है कि मैं आगे चलूं तो मैं आगे चलूं। तो हम सब कहाँ जा रहे हैं? यह जंगल के आगे बढ़ते बढ़ते
हम सभी को गोदावरी नदी में स्नान करना है। सारे टूरिस्ट को ले जाया जाता है कि नदी में स्नान किया जाए। यह भी एक अलग प्रकार का अनुभव है। यहाँ कोई रोड नहीं बना होता है, या पगडंडियों के सहारे ही हम सबको आगे चलना होता है। सभी एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे चलते हैं। गांव के कुछ लोग यदा कदा आपको मिल जाएंगे, वरना यह पूरा इलाका सुनसान ही है। यहाँ सिर्फ टूरिस्ट ही आते हैं। आंध्र प्रदेश टूरिज्म के द्वारा यह व्यवस्था की गई है, लेकिन यह पूरी तरह से सेफ है। ऐसा नहीं लगा कि आपको कोई यहाँ लूट लेगा, कोई आपको परेशानी होगी। पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि जब सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं, तभी उस जगह का आप आनंद ले पाते हैं। ऐसा ही आनंद आप पापी कोंडालू के बम्बू हाउस इलाके में ले सकते हैं। यदि आपको भी कभी समय मिले तो जरूर इस पैकेज का आनंद उठाइए। यह पैकेज हैदराबाद से भी तैयार होती है, जिसमें 5 से 6 हज़ार रुपये का पैकेज होता है। एक रात आपको स्टे बस में रहना है, दूसरी रात बम्बू हाउस में रहना है, और तीसरे दिन आपको वापस आ जाना है। इसमें आपको ब्रेकफास्ट भी होता है, लंच भी होता है, डिनर भी होता है, स्नैक्स भी होता है। डिनर में आपको वेज नॉन वेज दोनों की व्यवस्था होती है। आप जो चाहें अपने सुविधा के अनुसार से आप ले सकते हैं। बड़ा ही अद्भुत। ये देखिए, अब हम सभी पहुंच गए हैं गोदावरी नदी के किनारे, जहां अब हम तीसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम सभी उस नदी में मस्ती किए हैं। फिलहाल आप ये देखिए, ये बम्बू हाउस का रात का नज़ारा है। यहाँ पूरी तरह से कोई लाइट नहीं होती है, सिर्फ सोलर लाइट पे ही चलता है ये इलाका। छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं और आपको उसी में ही आपको आनंद लेना है। कई जगह आगे पे बम्बू हाउस के आगे आग जला दिया जाता है, और बालू पे वॉलीबॉल भी रात में लोग खेलते हैं, या कोई प्लेइंग कार्ड खेल सकते हैं। सभी लोग इसी प्रकार के, ये कुटिया होती है जिसमें आप सभी को रहना होता है। ये अलग प्रकार का अनुभव है जो शायद ही आपको कहीं मिल पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह सफ़र आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम गोदावरी रिवर में स्नान का आनंद आपको देंगे। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ।